Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 7 of Financial Market. In last 6 session I gave the information related to the instruments of the money market, that was the 4th and 5th number, commercial bills and also call and notice money. यहाँ तक हमने देखा था मनी मार्केट में। उसके बाद हमने शुरू किया था द सेकंड फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज द कैपिटल मार्केट। अंडर दैट आई स्टार्टेड द डिटेल्स रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, मीनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड लास्टली द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स वर डिस्कस ऑफ दैट कैपिटल मार्केट। सो उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट टाइप, दैट इज द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। हियर इट इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट। नाम से ही मालूम पड़ता है इसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मार्केट है, सो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। लेकिन हमारी कंट्री में पिछले कई सालों से ये प्राइमरी मार्केट थोड़ा बहुत डाउन गया है। लेकिन उसके पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि प्राइमरी मार्केट क्या है। लेट्स सी मीनिंग ऑफ द प्राइमरी मार्केट। इट इज़ अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज. So when any company or corporate house want to raise the capital fund, they can utilize this type of the primary capital market. So ये ऐसा मार्केट है जो न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज़ के लिए, जो भी सिक्योरिटीज़ है वो शेयर्स है, डिबेंचर्स है या कोई भी सिक्योरिटीज़ है जो न्यूली इश्यू होती है, उसके लिए ये प्राइमरी मार्केट होना जरूरी है। इट इज़ फॉर न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज, इट इज़ नॉट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी। सेम टू सेम रिपीटेटिव थिंग्स आर देयर कि प्राइमरी मार्केट क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इट्स अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज। द इन्वेस्टर्स बाय ओनली न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज एज इट इज मार्केट फॉर न्यू इश्यूड सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टर्स जो है, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपनीज, राइट, तो दे विल इन्वेस्ट. So the investors will invest, because of that investment they have to buy the particular things. So they will or they have to buy only new issued securities. वो कोई existing securities purchase नहीं कर सकते। ये मार्केट से आप न्यूली सिक्योरिटी ही परचेस कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एट द प्राइस ऑफ ₹1900, अभी का भाव है, तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। यू कांट परचेस थ्रू दिस न्यूली मार्केट, राइट। तो ये न्यूली सिक्योरिटीज़ के लिए, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर बाय करना चाहता है सिक्योरिटी, तो ही हैज़ टू परचेस थ्रू दिस पर्टिकुलर मार्केट जो नया है वो, एंड इज अ मार्केट फॉर न्यू इश्यूड सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट मीन्स, अगर ये एक मार्केट के लिए हो तो प्राइमरी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड इन द सेंस और इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखो तो ये उनके लिए है मार्केट, राइट। ये प्राइमरी मार्केट क्या है उनके लिए, मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड। हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर इट इज़ पर्टिकुलरली बाइंग सिक्योरिटीज़। हम नया कुछ लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं न्यू सिक्योरिटीज़, तो हम बाय करेंगे। लेकिन कंपनीज के लिए ये सेलिंग है, तो वो सेलिंग करना चाहते हैं। सेलिंग क्यों करेंगे, बिकॉज दे वांट टू रेज देयर कैपिटल फंड। So that is the thing कि how the companies are raising their capital through the securities by issuing the new securities through this primary capital market. Moving towards the characteristics, first one, it is a market for newly issued securities. Simple thing, न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए, नई सिक्योरिटीज़ जिसको मार्केट में लानी है उनके लिए ये है। सेकंड वन, नई सिक्योरिटीज़ है, कंपनीज तो पुरानी ही होती है, नई कंपनी डायरेक्टली ये इश्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उनको तो पहले प्राइवेट कंपनी ओपन करनी पड़ेगी ना, एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, उसके बाद वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नई सिक्योरिटीज़ जिसको इश्यू करनी है उनके लिए। सेकंड थिंग, न्यू सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर कैन बाय। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज कैन सेल, they are selling or they have to sell to raise the capital and the investor can buy because they want to invest, right? रिटर्न में उनको कभी कभी डिविडेंड भी मिलता है, यानी कंपनीज अच्छी होती है, पुरानी कंपनी होती है तो डिविडेंड भी मिल जाता है, राइट। उनको मार्केट प्राइस का बेनिफिट भी मिलता है, और समटाइम्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड दे विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ दी बेनिफिट्स, राइट। बोनस भी मिलता है, उस पर बोनस शेयर्स भी होते हैं, राइट। इश्यू का भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, there are numerous intermediaries in primary market like book running lead manager,
ये होंगे ही होंगे। रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू स्पेशलाइज्ड है, राइट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। शेयर ब्रोकर्स है, ये भी सेबी के अंडर में काम करते हैं। और जो भी डिपॉजिटरी बॉडीज हमारे इसके पीछे आएगा उसमें देखेंगे, उसके अंडर में ये लोग काम करते हैं। तो ये लोग इंटरमीडिएरीज है। कई बैंक्स भी होती है, राइट, वो भी यहाँ फंडिंग का काम करती है। तो ये सब इंटरमीडिएरीज है। तो सेकेंडरी मार्केट में इंटरमीडिएरीज थोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में ये इंटरमीडिएरीज होते हैं। कई बार कमीशन भी हमको देना पड़ता है एज ए इन्वेस्टर, लेकिन अब तो जो भी ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू हम काम कर सकते हैं। और नाउ इज फॉर द पर्टिकुलर प्राइमरी कैपिटल मार्केट यू कैन डायरेक्टली इन पर्टिकुलर मार्केट इट इज़ ईजी कि आप सीधे से वो प्राइमरी मार्केट में ऑनलाइन फॉर्म भर के भी अपने शेयर रजिस्टर करवा सकते हो। बिकॉज अभी का मार्केट ऐसा है कि आपको वहाँ रूबरू जाना नहीं है, पर्सनली नहीं मिलना है, यू कैन डायरेक्टली परचेज द शेयर्स। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रोसेस है ना, डीमेट अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट से उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा ना। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर मार्केट। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू कैपिटल इज इश्यूड थ्रू प्रोस्पेक्टस इन प्राइमरी मार्केट। ये लास्ट ईयर एसपीसीसी में आपके सिलेबस में था प्रोस्पेक्टस, राइट, वन टाइप ऑफ दी हाउ टू सेल द प्रोडक्ट मीन्स हाउ टू सेल योर सिक्योरिटीज, उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो नया कुछ ना कुछ आप इंट्रोड्यूस करते हो शेयर्स यानी सिक्योरिटीज़ कोई भी, तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वन पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा दिस इज़ नॉट द एडवर्टीजमेंट टू पर्टिकुलर कंपनी, उनकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं ऐसा लिखा होगा, लेकिन इट्स वन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो आपको बता दें कि हम ये पर्टिकुलर प्राइस पर ये कैपिटल रेज करना चाहते, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें। इंटरमीडिएट्स के भी नाम भी होंगे, बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, शेयर ब्रोकर कौन है, बैंक कौन सी है, कितने सालों से कंपनी काम कर रही है, पूरा है, पेपर में सब कुछ आता है। और ऑल्सो आपने देखा हुआ 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको भी मालूम है। अगर ना देखा हो तो टेल मी, आई विल शो यू, राइट, पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। यहाँ पर ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट खत्म होता है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है उसकी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट जो है वो ज़्यादा है। अब जब यहाँ आ ही गए हो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, तो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर थिंग। हमने मनी मार्केट खत्म कर दिया है, आज हम सेकेंडरी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ कैसे काम करता है उसका कुछ ना कुछ देखना है, तो लुक आफ्टर, वॉच द मूवी और वॉच द पर्टिकुलर वेब सीरीज स्कैम, राइट। एज अ पर्टिकुलर टीचर मैं आपको ये देखने को बोलता हूँ, दैट मीन्स के कुछ तो होगा उसमें, राइट। वहाँ से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ले सकोगे कि कैसे ये मनी मार्केट पूरे इंडिया में कई सालों से काम कर रहा है, कैसे ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट काम कर रहा है। प्राइमरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है उसमें, लेकिन सेकेंडरी मार्केट कैसे काम कर रहा है वो भी इसमें दिया गया हुआ है। लुक आफ्टर दैट वन, यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट सम आइडियाज़, राइट। और हमें उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन हम उसको अर्निंग बेस पर ले सकते हैं, राइट, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो भी ऑफिशियल काम होता है, राइट, इसमें परचेज सेल का, उससे आप कुछ तो कमा सकते हो, दैट इज़ अ थिंग, राइट। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स टीचर, आपको ये तो, मुझे तो मालूम है, आपको भी कॉमर्स स्टूडेंट के तौर पे मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट कैसे काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो लुक आफ्टर दैट, वॉच द पर्टिकुलर वेब सीरीज स्कैम, यू विल गेट right basic information and also the great information related to the money market and the stock market, secondary market, that is right। उसके बाद हम उसकी इन्फॉर्मेशन जब पर्सनली मिलेंगे तब उसकी डिस्कशन करेंगे, क्या आपने देखा और क्या सीखा उसमें से, राइट। हमें कुछ ऐसा नहीं उसमें एंटर होना है कि वहाँ से कुछ जो भी नेगेटिविटी वो क्रिएट करनी है, लेकिन काम कैसे होता है उसमें ठीक तरीके से बताया, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट खत्म। अब चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। हियर इट इज, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज इज द सेकंड टाइप ऑफ द कैपिटल मार्केट। उसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन, ये सेकेंडरी मार्केट क्या है। द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म ऑन 9th July 1875 एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, which is known as present Bombay Stock Exchange, right, that is today known as the Bombay Stock Exchange। उसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, Bombay Stock Exchange। एंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1894, 20 साल बाद अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज खुला था। लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2016-17 में आ गया है, रिलेटेड टू द 1 मार्क क्वेश्चन, दैट ओल्डेस्ट जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है। ईयर नहीं पूछा था क्योंकि कॉमन हो जाता था क्वेश्चन, तो उन्होंने पूछा था कौन सा है, तो दैट इज BSE, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आएगा,
तो ये याद रखना कि जनरली ऐसा होता है कि कई टाइम पे एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो आपको दिमाग में से निकल जाता है, लेकिन याद रखने की ज़रूरत है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE वो शुरू कब हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं आया, याद रखो 9 जुलाई 1875 पर, राइट। उसके बाद शुरू हुआ था अहमदाबाद, गुजरात का जो स्टॉक एक्सचेंज है 1894 में। उसके बाद गुजरात में VSC है, दैट इज़ वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज है, कच्छ स्टॉक एक्सचेंज है, छोटे बहुत है, राइट। पूरे गुजरात में राजकोट में भी है, राइट, भावनगर में भी है। तो ऐसे कई स्टॉक एक्सचेंजेस लोकल लेवल पर भी चलते हैं और पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी कई स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो मेन है जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक कई सालों से काम कर रहा है, 100 सेंसेक्स से वो शुरू हुआ था, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाउ स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सी इट्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मालूम है ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ऑलरेडी अवर चैप्टर इज देयर, हमारे सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको मालूम है कैसे काम करता होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर to buy and sell shares, debentures and other securities. So when the particular thing is there, one more question is sir, what is the objective of stock exchange? So you can easily write down कि stock exchange का काम क्या है। They are providing the services to the brokers, राइट, शेयर ब्रोकर्स जो भी है, सब ब्रोकर्स भी होते हैं, मेन ब्रोकर्स भी होते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस भी होते हैं, उन सबको एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स को, ये दोनों को ये सर्विसेज देता है टू बाय एंड सेल शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, राइट। हम साथ साथ में क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ तो आपको मालूम भी पड़े कि कैसे उसको लिखा जाए, राइट। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है स्टॉक एक्सचेंज का। नाउ इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, हमने आगे देखा था मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मार्केट था, तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है टोटली ऑर्गेनाइज मार्केट है, तो दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, सिस्टमेटिक काम चलेगा। सो ऑर्गेनाइज मार्केट है, सो फॉर द ट्रेडिंग, किसके लिए ऑर्गेनाइज है, फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। टुडे वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्राइमरी मार्केट, तो आपको मालूम है वो न्यूली एस्टेब्लिश्ड जो भी सिक्योरिटीज़ है, यानी न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज़ के लिए क्या होता है, राइट। एस्टेब्लिश तो नहीं बोलते बिकॉज बिजनेस तो कई सालों से चलता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट था वो न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज़ के लिए था। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मार्केट है वो ट्रेडिंग किसके लिए करता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए। तो जो प्राइमरी मार्केट में इश्यूड हुई थी सिक्योरिटी न्यूली, वो थोड़े समय के बाद आफ्टर लिस्टिंग, राइट, जो भी उसका प्रोसेस है उसके बाद वो लिस्ट होगा BSE NSE में, लिस्ट होने के बाद वो एग्जिस्टिंग हो जाएगी ना, ओल्ड हो जाएगी, तब उसका जो परचेज सेल है वो यहाँ से होगा थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो द प्लेस प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज मीन स्टॉक एक्सचेंज। एक मार्क के लिए चलेगा, एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर आपको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो कोई भी सिक्योरिटीज़ का, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल थिंग। तो द प्लेस प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज मीन्स स्टॉक एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू KL गर्ग, उनके हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। यहाँ पर थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, बाइंग एंड सेलिंग तो होता ही है, एक प्लेस है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे। तो लाइक दैट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कई मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ पर क्या होगी, सिक्योरिटीज़। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज़, राइट। म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज़ इसलिए कि गवर्नमेंट के कई इश्यूज होंगे, राइट, दैट इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, तो उसको यहाँ वो एग्जिस्टिंग फॉर्म में लेंगे और यू कैन परचेज दैट वन, राइट। बॉन्ड के हिसाब से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो बॉन्ड भी आ जाएगा। तो वंस अगेन KL गर्ग के हिसाब से अगर एक मार्क में आए तो स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, ना कि हालांकि कंपनी अकेली है, हम तो मोस्टली कंपनी के ही परचेज करते हैं सेल डिबेंचर्स, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती है एंड ऑल्सो म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज़ भी इसमें एंटर हो गई है। सो दैट इज द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज। तो ये थी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मार्केट की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट वन, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी, इट इज़ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट बॉडी, सिस्टमेटिकली काम होता है, ऑर्गेनाइज मार्केट है। तो यू हैव टू एज अ पर्टिकुलर सेबी के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज जो भी होते हैं, जो भी उसको ओपन करना चाहते हैं, यू कैन टेक ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ दैट वन। आपको अगर ये खोलना है स्टॉक एक्सचेंजेस तो आप खोल सकते हो, हाँ, डायरेक्टली नहीं, ये इसके लिए परमिशन जरूरी है, गवर्नमेंट अप्रूवल भी जरूरी है, लेकिन लोकल मार्केट पे ऐसा डायरेक्टली परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी है, तो इट इज़ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट बॉडी टू ब्रिंग आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़, राइट। तो ये जो रजिस्टर
कॉर्पोरेट बॉडी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इसमें ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज़ के करवाएंगे। तो कंपलसरी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुकिंग आफ्टर द डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप डिमांड कर सकते हो। जैसे वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं परचेज किया था, अब उसमें ग्रुप होगा है, तो एक कॉर्पोरेट बॉडी हो गई है। तो दैट इज़ द थिंग, रजिस्टर होना चाहिए और जो भी बॉडी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रिंग आउट करेगी एंड देन आफ्टर ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज होगा उसमें। सेकंड वन, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। आफ्टर रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन अप्रूवल गवर्नमेंट का चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज हैव टू बी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। याद रखो, आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन वन एग्जामिनेशन कि हाउ यू विल गेट द अप्रूवल ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस, और आई थिंक इट वॉज देयर इन द MCQs कि अप्रूवल तो लेना है लेकिन कैसे लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसका एक प्रोविज़न है। यू नो दैट प्रोविज़न होता है तो उसको फॉलो करना जरूरी है। प्रोविज़न किसके हिसाब से होती है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज रेगुलेशन एक्ट 1956। तो यहाँ भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक्ट है तो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो ऐसे फॉलो करना पड़ेगा कि कुछ भी रह ना जाए, एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द ऑल सिस्टम है, आपको उसको ध्यान रखना है। थर्ड वन, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। It is an organized market for dealing in existing listed securities. It was already discussed in our explanation कि ये कैसे काम करता है। ये सेकेंडरी मार्केट है, राइट, सेकेंडरी मार्केट है। सो उसका मतलब ये है कि यहाँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का लिस्टेड यानी जो भी प्राइमरी सिक्योरिटीज़ हमने देखी थी, न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज़ थी, उसको लिस्टिंग किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और वो कैसे लिस्टिंग होता है, पहले आपको कई सालों तक प्राइवेट कंपनी तक काम करना पड़ता है, 5 साल 7 साल, उसके बाद आपका प्रॉफिट बढ़ता है, यू कैन अप्लाई फॉर द पब्लिक कंपनी, और उसके लिए फिर आपको ये प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, IPO निकालना पड़ेगा। IPO के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में, उसके बाद आप लिस्ट करवाओगे उसको अपने हिसाब से अपने टाइम पीरियड पे। दैट मीन्स क्या, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंस ऑफ द सेबी एट दैट टाइम क्या होता है, वो एक फिक्स टाइम है जब आप इश्यू करोगे, उससे थोड़े ही टाइम में उसको लिस्टिंग हो जाएगा। और देन आफ्टर लिस्टिंग इट विल बिकम सेकेंडरी एंड इट विल बिकम द पर्टिकुलर लिस्टेड सिक्योरिटी, राइट, वो लिस्टेड हो जाएगी एग्जिस्टिंग लिस्टेड। तो ऑर्गेनाइज मार्केट है। फोर्थ वन है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी ऑब्टेन फॉर डीलिंग ट्रांजेक्शन्स इन स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन्स करने हैं, राइट, आपको इसका ब्रोकर बनना है, कुछ भी करना है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। एंड इट इज मस्ट यू हैव टू बिकम अ मेंबर, देन आफ्टर यू कैन ट्रेड। हाँ, एज अ इंडिविजुअल बात नहीं करते, इंडिविजुअल में हम ब्रोकर का कॉन्टैक्ट करते हैं, राइट, कोई सिक्योरिटीज़ का कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको मेंबर बनना है, ये पर्टिकुलर रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी का अप्रूवल गवर्नमेंट का जो मिला उसका, तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन डील करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना पड़ेगा। दैट इज द वे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल आर द मेंबर्स। कई अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में है, लेकिन कई स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिसका वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम मीन्स उसमें परचेज सेल कम होता है तो उसके खर्चे भी नहीं निकलते होते हैं, तो मोस्टली सब BSE NSE में ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज भी है, कई स्टॉक एक्सचेंजेस है पूरी कंट्री में, लेकिन कई बार कई स्टॉक एक्सचेंज में इतना परचेज सेल नहीं होता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। दैट्स वाई उनको लॉस से आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडी है तो फिर प्रॉफिट लॉस तो रहेगा ही रहेगा। आगे, मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़। ये जो सिक्योरिटीज़ का मार्केट है ये कैसे चलता है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़। ये एक कॉमन थिंग है, राइट, कि मार्केट की जो भी मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज बाइंग किया तो आज ही सेल कर दो, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट 2 और 3 सेशन में। तो इट इज़ फॉर अ टाइम पीरियड, राइट, तो यू कैन, उसके लिए भी 2 अलग अलग नाम है, ट्रेडिंग बेस्ड, डिलीवरी बेस्ड, राइट, तो उसके हिसाब से ये सिक्योरिटीज़ होती है। आज परचेस करो, आज बेचो, आज परचेस करो, T+2 के हिसाब से चलता है तो थोड़े दिन के बाद बेच दो, डिपेंड्स, आपके हिसाब से चलना है। दैट मीन्स के आपके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट वे। तो मार्केट सिक्योरिटीज़ में मोस्टली ऑर्गेनाइज मार्केट है, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज मार्केट है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट वन, 6th वन, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अच्छा हाँ, ये देखा हमने। द सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर ट्रांजेक्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो मार्केट सिक्योरिटीज़ है वो लिस्ट होनी चाहिए, डायरेक्टली आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। मोस्टली सिक्योरिटीज़ जब इनिशियल बेस पर न्यूली इश्यूड होती है उसके बाद वो मोस्टली लिस्टेड हो ही जाती है, राइट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉड कंपनियाँ होती है, राइट, शायद लिस्टिंग हो चुका होता नहीं है, प्रोसेस पास नहीं किया, और कई छोटे छोटे बहुत जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें कुछ ना कुछ करके वो पैसे बनाती है, डिपेंड्स, लेकिन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कंपलसरी है।
It must be on stock exchanges and then after it will be transacted. Next on management. कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट होगा ही होगा. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 3, 5, 7 राइट 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और कई रिटायर्ड एक्सपर्टाइज होते हैं राइट. बैंक के रिटायर्ड चेयरमैन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर भी हो सकते हैं, कंपनीज के रिटायर्ड सीईओ भी हो सकते हैं राइट, फाउंडर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इसमें राइट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे कैन हैंडल एवरीथिंग. सो ये मैनेजमेंट उनके हाथ में होगा. नॉट ओनली मैनेजमेंट बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 1 मार्क क्वेश्चन, कीप इन माइंड हु विल और हु आर द कंडक्टर बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस. और दूसरी बात याद रखनी, हु आर इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस और सेकेंडरी मार्केट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट वन 8.1 strict control over the members. Those who become the member of this type of the stock exchanges, उनके ऊपर board of directors का सीधा कंट्रोल रहता है. See, the board of directors exercises strict control over the members through the disciplinary powers granted to them. उनको शिस्त पालन के लिए कई पावर्स दिए गए हुए, उनका यूज़ करके वो डायरेक्टली स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे, जिसके लिए उनको शायद ये पोस्ट दी गई है कि उनको जो भी काम दिया गया हो वो मेंबर को कंट्रोल में रखना है, फ्रॉड ना हो, ठीक तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन चले, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अकेला नहीं चलता है. स्टॉक एक्सचेंज के साथ पूरी इकोनॉमी चलती है और इकोनॉमी चलती है तो बैंकिंग सिस्टम आएगी, बैंकिंग सिस्टम आएगी, इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस आएगा, म्यूचुअल फंड भी आएगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है सब स्टॉक मार्केट के थ्रू ही जाता है. तो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो रहा चाहिए. तो कंट्रोल कौन रखता है? याद रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पुटिंग द कंट्रोल ऑन दैट. नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी. तो कंपनी है तो प्रॉफिट होगा राइट. सो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर थिंग. ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टॉक एक्सचेंजेस का वो टोटली पब्लिक कंपनी के फॉर्म में राइट. तो आपको मालूम है कि बीएससी और एनएससी का भी लिस्टिंग ऑलरेडी है. शायद आप डिटेल में जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो स्टॉक एक्सचेंज का है वो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है पब्लिक कंपनी का फॉर्म है. तो यू कैन से दैट इट्स द वन टाइप ऑफ द कंपनी. मे बी दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स राइट. कस्टमर नहीं बोल सकते, इन्वेस्टर्स. एंड लास्ट वन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी राइट. नॉट ओनली द सेबी बट ऑल्सो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगी, जिसके एक्ट के हिसाब से. तो अगर ये क्वेश्चन आए तो अकेला सेबी मत लिखना राइट. अप्रूवल सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट देता है, लेकिन उसके ऊपर जो रेगुलेशन रहता है पूरा स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर वो सेबी और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट का रहता है 1956 के हिसाब से राइट. याद रखना है, कीप इन माइंड. हाँ, सेबी का कंपनी ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कनेक्शन, लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ये दोनों का डायरेक्टली कंट्रोल रहता है, रेगुलेशन रहता है उनका. सो दैट्स द एंड ऑफ द आवर सेकेंडरी मार्केट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस वन. आज हमने देखा प्राइमरी मार्केट जो है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, उसका मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी स्टॉक मार्केट दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, वी कैन से स्टॉक एक्सचेंजेस, उसका मीनिंग देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखा राइट. एक स्पेसिफिक केलकर्ग की डेफिनेशन भी देखी और 10 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आज हमने देखे. अब हम जाएंगे फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज राइट. उसके बाद हम जाएंगे डीमैट में और उसके बाद डिफरेंट डिपॉजिटरी सर्विसेज पर जाएंगे राइट. और जो कैसे हम ये ऑर्डर कर सकते हैं सब कुछ सब्सिक्वेंट सेशंस में आएगा. थैंक यू वेरी मच.